एक रात अनिरुद्ध अपने खेत में जाता है। खेत में जाते ही उसे दिखता है कि उसके खेत में कोई खड़ा है। वो उसके आगे बढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि वो गायब हो चुका है। उसे कोई पीछे से आवाज देता है। अनिरुद्ध जैसे ही पीछे घूमता है कि वहां पे कोई होता नहीं है। उसके बाद उसके साथ जो होता है उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब उसने जो बात बताई, ये बात सुनकर सब के सब डर के मारे कांपने लगते हैं। एक छोटे से और प्यारे से गांव में अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ रहता। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, दादी दादा और बड़ा भाई थे। अनिरुद्ध का बड़ा भाई गांव के पास जो शहर था वहां जॉब करता और अनिरुद्ध अपने गांव में जो उसका खेत था वहां पे खेती बाड़ी करता। अब अनिरुद्ध का जो खेत है ना, वहीं उनका जीवन था और वहीं उनकी कमाई। उसका खेत बहुत ही प्यारा था और बहुत ही बड़ा था। और अनिरुद्ध भी इतना मेहनती, एक भी दिन वो मिस नहीं करता खेत पे जाने का। एक भी दिन, हर रोज वो अपने खेत पे जाता, अपना खेत जोतता और खेत के सारे काम करता। एक रोज ना वो बहुत ज्यादा थक चुका होता क्योंकि खेत में ना बहुत ज्यादा काम था उस दिन। अब थकान की वजह से शाम को जल्दी घर आ जाता है। फ्रेश वगैरह होके रात को खाना खा के वो जल्दी सोने चला जाता है। जब वो सोने जाता है तब उसे एक चीज याद आती है कि वो अपने पानी की बोतल तो वहीं खेत में भूल आया। वो बिस्तर से उठता है और अपने घर के बाहर जैसे ही निकलने जाता है कि उसके दादाजी पीछे से आके उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते और कहते हैं कि अभी इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो। अनिरुद्ध बताता है कि खेत में ना मैं पानी की बोतल भूल आया हूँ, मैं बस वहीं लेने जा रहा हूँ। अनिरुद्ध के दादाजी कहते हैं कि अभी मत जाओ, सुबह जाओगे तब ले लेना। तो अनिरुद्ध पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? यहीं पास में तो है खेत, बस 15 मिनट लगेगी, जाके फटाफट बोतल लेके आ जाऊंगा। अनिरुद्ध के दादाजी कहते हैं कि वहां पे अपनी बोतल सेफ है, कुछ नहीं होगा, तुम सुबह जाना और लेके आ जाना, अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अनिरुद्ध जैसे ही कुछ बोलने गया कि उसके दादाजी ने गुस्से में कहा कि बस अब कोई सवाल नहीं, तुम सुबह जाओगे तब ले लेना। अनिरुद्ध यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वापस जाता है बिस्तर पे और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब अनिरुद्ध खेत के लिए निकलता है तब रास्ते में ना उसके मन में गोल गोल एक बात घूम रही थी कि दादाजी ने ना आखिरी में एक लाइन बोली, लेकिन ऐसा क्यों बोला कि अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं, खेत तो अपना है, तो यहाँ पे अभी आना खतरे से खाली क्यों नहीं, रात को आना खतरे से खाली क्यों नहीं। अनिरुद्ध के मन में ना वो एक लाइन पूरे दिन चली। जब वो शाम को आया घर पे खेत से वापस लौट के, तब खाना खाते खाते उसके दादाजी को उसने ये बात बताई कि मेरे मन में ना पूरे दिन ये बात घूमी है जो कल रात आपने बोली थी कि अभी इस समय वहां खेत में जाना खतरे से खाली क्यों नहीं है। ऐसा क्या है, खेत तो अपना है ना, फिर क्यों? उसके दादाजी पहले कुछ बोलते नहीं, लेकिन अनिरुद्ध यहाँ पे जिद पे अड़ जाता है और उसकी जिद के आगे झुककर उसके दादाजी ये बोलते हैं कि वहां पे ना जब भी तुम जाओ रात को, अगर वहां से गुजरो भी, कोई भी तुम्हें पीछे से आवाज दे तो कभी मुड़ना मत, क्योंकि जो भी मुड़ा है ना पीछे वो कभी भी वापस नहीं आया, बस इतना याद रखना। बस इसीलिए मैंने तुम्हें कल रात वहां जाने नहीं दिया। अनिरुद्ध ने पूछा क्यों, तो उसके दादाजी ने बोला बस मैंने तुम्हें बता दिया बस। लेकिन ये बात ना आधी अधूरी बात थी, इसलिए अनिरुद्ध को अब और भी ज्यादा जानने की ना बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी कि आखिर ऐसा क्या है वहां पे, ऐसा कौन है जो आधी रात को आवाज दे और हम पीछे भी ना मुड़े। अब दूसरे दिन जब वो खेत में जाता है तो वो खेत का काम थोड़ा कम करता है, लेकिन खेत के आसपास जो घर है वहां पे जाके ना पूछताछ करता है। तो वहां के भी घर वाले ना ये सारी बात सुनकर थोड़े डर जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि उस खेत में क्या है। वो लोग बात को रफा दफा करते कि नहीं नहीं हमें कुछ इस बारे में पता नहीं है। अनिरुद्ध उन सबके चेहरे पे जो डर था ना,
वो पहचान लेता है। उस दिन शाम को वो घर आता है और ये चीज तय करता है कि आज रात को मैं अपने खेत में जाऊंगा और खुद पता करूंगा, क्योंकि कोई कुछ बता नहीं रहा है तो मैं खुद पता करूंगा आखिर वहां पे ऐसा है क्या। वो घर पे आता है, फ्रेश होके खाना खा के सोने का नाटक करता है। वो इंतजार कर रहा था कि कब सारे घर वाले सो जाए। तकरीबन रात को 12 बजे थे, उसके सारे घर वाले सो गए। अनिरुद्ध दबे पांव अपने घर से बाहर निकलता है और अपने खेत की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपने खेत पे पहुंचता है, वो देखता है कि उसके खेत में ना एक अजीब सा सन्नाटा है। वो जो रात में जो कीड़ों की आवाज आती है ना, वो तक नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा सन्नाटा था। और अनिरुद्ध पहली बार अपने खेत को रात में देख रहा था। वो रात में कभी नहीं आया खेत में। उसके खेत के ना एकदम आखिरी कोने में एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, बस वहीं दिख रहा था। अनिरुद्ध अपने खेत के अंदर जैसे ही एंटर होता है कि उसे ना ठंड लगती है, जबकि गर्मियों का मौसम था, फिर भी ठंड लगती है। वो खेत में बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, और इतनी ज्यादा शांति थी कि पत्तों पे जो उसके पैर पड़ रहे थे ना, उसकी भी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अब अनिरुद्ध जैसे ही खेत के बीचों बीच पहुंचता है, वो देखता है कि जो कोने में स्ट्रीट लाइट जल रही है ना, उसके नीचे कोई आदमी खड़ा है, थोड़ा बुजुर्ग टाइप। वो उनके पास जाता है उसे पूछने के लिए। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाता है, वो आदमी हवा में गायब हो जाता है एकदम, मतलब पता नहीं कहाँ गया। थोड़ा अजीब लगा उसे। तभी उसको पीछे से किसी ने बुलाया। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसे याद आया कि दादाजी ने मना किया है। वो रुक गया, पीछे मुड़ा नहीं। तभी अचानक उसके दादाजी की आवाज में किसी ने उसका नाम पुकारा। अब दादाजी की आवाज सुन के वो रोक नहीं पाया और मुड़ गया। मुड़ा तो कोई नहीं था। अनिरुद्ध को यहाँ पे समझ आ चुका कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से निकलने में भलाई है अभी। वो फटाफट खेत से बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने 5 से 6 कदम आगे बढ़ाए, उसको कमर से ना किसी ने पकड़ लिया, किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और उसे वहीं पे जकड़ के रख रहा हो वैसा लगा। वो देख रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे क्लियरली ये चीज महसूस हो रही थी, किसी ने उसको पकड़ा है। वो जोर लगा के अपने पैरों को घसीटते घसीटते खेत के बाहर की ओर जाने लगा। जैसे ही खेत के एकदम एंड पे आ जाता है, एकदम एंड पे, वहां पे जैसे ही आके वो खड़ा होता है कि उसे महसूस होता है कि उसके एकदम साइड पे ना कोई डरावनी सी चीज खड़ी है। वो जैसे ही ऐसे घूमता है, दोनों की आई कांटेक्ट होती है। अनिरुद्ध उसका चेहरा देख के डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो वो उसके घर पे था। उसके चारों ओर उसका परिवार था और उस खेत के पास जो घर था, उस घर के लोग। उसके दादाजी बताते हैं कि तुम खेत में बेहोश हो गए थे, ये लोग तुम्हें घर पे लाए हैं। तब अनिरुद्ध ने उस खेत में उसने जो भी डरावना एहसास उसने महसूस किया, वो सब कुछ बताया। वो इतना ज्यादा घबरा चुका था कि उसकी आवाज ही पूरी कपकपा रही थी। उसके दादाजी ने उसे शांत किया। अनिरुद्ध बोलता है कि आखिर ये है क्या, हमारे खेत में ऐसी क्या चीज है। तब अनिरुद्ध के दादाजी बताते हैं कि आज से 30 साल पहले इसी गांव के एक मुखिया थे, जिनको हमारा खेत बहुत ज्यादा पसंद आ गया। उन्होंने अपना खेत खरीदना चाहा, लेकिन मैंने बेचने से मना कर दिया। अब मेरे मना करने की वजह से उनको ये बात ना बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाती है, ईगो पे आ जाते हैं वो, कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुझे मना किया। उस मुखिया ने हमारा खेत खरीदने के लिए सारे पैतरे आजमाए, हमें डराया, धमकाया, यहाँ तक कि लास्ट में मुंह मांगे कीमत दी। लेकिन अनिरुद्ध के दादाजी बताते हैं कि उन्होंने ये खेत बेचा ही नहीं। थोड़े दिनों बाद खबर आती है कि मुखिया की ना एक बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन वो बोलते बोलते आखिरी में, जब आखिरी सांसें ले रहे थे ना, तब भी वो आखिरी में ये बोले कि मैं उस खेत में ही रहूंगा। उस दिन के बाद मानो उनकी आत्मा ना उस खेत में
ट्रैप हो चुकी हो। दिन में तो वहां पे कुछ नहीं है, हर कोई आ सकता है, जा सकता है, लेकिन रात होते ही मानो जैसे वो खेत उनका है, वो उस खेत के मालिक है। उस खेत में वो एक भी जन को आने नहीं देते, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। रात को वो उस खेत के अंदर किसी को नहीं आने देंगे, किसी को नहीं। बस यही वजह है कि मैंने तुम्हें वहां जाने से रोका। ये सारी बात सुनकर, ये सारी चीजें सुनकर अनिरुद्ध के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है डर के मारे। अनिरुद्ध को यहाँ पे हील होने में, ठीक होने में 1 आध महीना लग जाता है। जब वो पूरी तरह ठीक हो गया, वो वापस अपने खेत में खेत जोतने के लिए जाने लगा। लेकिन इस बार वो शाम होने का इंतजार नहीं करता घर पे आने के लिए। खेत का काम खत्म होते ही वो घर आ जाता, और जब भी कभी उसको शाम होती घर आने में, तब उसे महसूस होता है कि उस खेत के बीचों बीच कोई खड़ा है जो उसे देख रहा है, या शायद उसे बता रहा है कि अब ये मेरा है, अब यहाँ से निकलो। उस रात में जो अनिरुद्ध ने महसूस किया ना, वो उसके मन में इतना ज्यादा घर कर जाता है कि कभी कभी तो वो रात को अपने घर से बाहर निकलने से भी डरता है। क्योंकि उसका खेत दिन में तो उसका था, लेकिन रात को किसी और का।